संजीवनी विद्या प्राप्त कर कच्छ का शुक्राचार्य का पेट फाड़कर बाहर आना। शुक्राचार्य बोले, बेटी देवयानी, अब तुम्हारे लिए कौन सा प्रिय कार्य करूं? मेरे वध से ही कच्छ का जीवित होना संभव है। मेरे उदर को विदीर्ण करने के अतिरिक्त और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरे शरीर में बैठा हुआ कच्छ बाहर दिखाई दे। देवयानी ने कहा, पिताजी, कच्छ का नाश और आपका वध, ये दोनों ही शोक अग्नि के समान मुझे जला देंगे। कच्छ के नष्ट होने पर मुझे शांति नहीं मिलेगी और आपके मरने पर मैं जीवित न रह सकूंगी। शुक्राचार्य बोले, बृहस्पति के पुत्र कच्छ, अब तुम सिद्ध हो गए, क्योंकि तुम देवयानी के भक्त हो और वह तुम्हें चाहती है। यदि कच्छ के रूप में तुम इंद्र नहीं हो तो मुझसे मृत संजीवनी विद्या ग्रहण करो। केवल एक ब्राह्मण को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मेरे पेट से पुनः जीवित निकल सके, इसलिए तुम विद्या ग्रहण करो। तात, मेरे इस शरीर से जीवित निकलकर मेरे लिए पुत्र के तुल्य हो मुझे पुनः जिला देना। मुझ गुरु से विद्या प्राप्त करके विद्वान हो जाने पर भी मेरे प्रति धर्मयुक्त दृष्टि से ही देखना। शौनक जी कहते हैं, शतानी, गुरु से संजीवनी विद्या प्राप्त करके विप्रवर कच्छ तत्काल ही महर्षि शुक्राचार्य का पेट फाड़कर ठीक उसी तरह निकल आया जैसे दिन बीतने पर पूर्णिमा की संध्या के समय हिमालय पर्वत के श्वेत शिखर को भेद कर चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं। मूर्तिमान वेद राशि के तुल्य शुक्राचार्य को भूमि पर पड़ा देख कच्छ ने भी अपने मरे हुए गुरु को संजीवनी विद्या को प्राप्त कर लेने पर प्रणाम कर इस प्रकार बोला, जो लोग निधियों के भी निधि, श्रेष्ठ लोगों को भी वरदान देने वाले, मस्तक पर हिमालय पर्वत के समान श्वेत केशधारी पूजनीय गुरुदेव का उनसे विद्या प्राप्त करके भी आदर नहीं करते, वे प्रतिष्ठा रहित होकर पाप पूर्ण लोकों नरकों में जाते हैं। शौनक जी कहते हैं, शतानी, विद्वान शुक्राचार्य मदिरापान से ठगे गए थे और उस अत्यंत भयानक परिस्थिति को पहुंच गए थे जिसमें तनिक भी चेत नहीं रह जाता। मदिरा से मोहित होने के कारण ही वे उस समय अपने मन के अनुकूल चलने वाले प्रिय शिष्य ब्राह्मण कुमार कच्छ को भी पी गए थे। यह सब देख और सोचकर वे महानुभाव कवि पुत्र शुक्र कुपित हो उठे। मदिरा पान के प्रति उनके मन में क्रोध और घृणा का भाव जाग उठा और उन्होंने ब्राह्मणों का हित करने की इच्छा से स्वयं इस प्रकार घोषणा की। शुक्राचार्य ने कहा, आज से इस जगत का जो कोई भी मंदबुद्धि ब्राह्मण अज्ञान से भी मदिरा पान करेगा, वह धर्म से भ्रष्ट हो ब्रह्म हत्या के पाप का भागी होगा तथा इहलोक और परलोक दोनों में निंदित होगा। धर्म शास्त्रों में ब्राह्मण धर्म की जो सीमा निर्धारित की गई है, उसी में मेरे द्वारा स्थापित की हुई यह मर्यादा भी रहे और संपूर्ण लोक में मान्य हो। साधु पुरुष, ब्राह्मण, गुरुओं के समीप अध्ययन करने वाले शिष्य, देवता और समस्त जगत के मनुष्य मेरी बांधी हुई इस मर्यादा को अच्छी तरह सुन लें। शौनक जी कहते हैं, ऐसा कहकर तपस्या की निधियों की निधि, अपरमेय शक्तिशाली
महान भाव शुक्राचार्य ने देव ने जिनकी बुद्धि को मोहित कर दिया था उन दानवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। शुक्राचार्य ने कहा, दानवों, तुम सब बड़े मूर्ख हो। मैं तुम्हें बताई देता हूं, महात्मा कच्छ मुझसे संजीवनी विद्या पाकर सिद्ध हो गया है। इसका प्रभाव मेरे ही समान है। यह ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप है। शौनक जी कहते हैं, कच्छ ने इस प्रकार 1000 वर्षों तक गुरु के समीप रहकर अपना व्रत पूरा कर लिया। तब गुरु से घर जाने की अनुमति मिल जाने पर उसने देवलोक में जाने का विचार किया।